मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं सामान्य अध्ययन के डिजिटल प्लेटफॉर्म उत्कर्ष विजन में। दोस्तों आपको बताना है आज का जो वीडियो है वो रामसर क्षेत्र पे आधारित है। भारत में कितने रामसर क्षेत्र हैं, कौन कौन से रामसर क्षेत्र हैं, किन किन राज्यों में हैं। तो आज का वीडियो सीधे तौर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आगामी सिविल सर्विस के एग्जाम और एक दिवसीय परीक्षाओं में करंट अफेयर आदि में यहाँ से सवाल बनेंगे। ठीक है, तो समय को बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्यारे दोस्तों, जब बात रामसर साइट की आती है तो यहाँ पर आपको बताना जरूरी है कि जो भारत रामसर साइट में जो कन्वेंशन था इसमें जो शामिल हुआ है वह 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। ठीक है, माने जो भारत है वो रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। इस बात पे गौर करिए। यहाँ दोस्तों जानना जरूरी है कि 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 1971 को एक ईरान देश, आपको पता ही है, ईरान के शहर रामसर में दलदली भूमि के रख रखाव के लिए जो है एक समझौता हुआ था जिसको रामसर समझौते के रूप में जाना जाता है। यहाँ जानना जरूरी है कि दोस्तों जो रामसर है वह कैस्पियन आपका जो कैस्पियन सागर है उसके किनारे है रामसर। इस बात पे गौर करेंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर बात इस समझौते की करें तो इस समझौते के अंतर्गत जो है कई सारे देश शामिल हुए। और ये जो दिवस है, माने ध्यान रखेंगे 2 फरवरी को जो रामसर दिवस या दलदली भूमि दिवस या नम भूमि दिवस या आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र माने मॉइस्चर, ये दिवस 2 फरवरी को मनाया जाना जो प्रारंभ हुआ है वह 1997 से मनाया जाना प्रारंभ हुआ है। इस बात पे गौर करिए। आपको सूचना दे दूं कि वर्तमान समय में भारत में कुल 75 रामसर साइट है, 75। इसमें से सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है 14, वो है कहाँ पर, तमिलनाडु में है। और सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा रामसर साइट है, उनकी संख्या 10 है और वो है उत्तर प्रदेश में। तो यूपी सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है तमिलनाडु 14 रामसर क्षेत्र के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने 75 रामसर साइट है उनके बारे में जानकारी शुरू करता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है रामसर साइटें लिखी हुई हैं। रामसर साइट क्रम संख्या दिया हुआ है, रामसर साइट और राज्य क्या है, केंद्र शासित प्रदेश क्या है और कब इसकी घोषणा करी गई है। तो नंबर 1 की दोस्तों बात करेंगे चिल्का झील उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ, उड़ीसा में पड़ती है। भारत का सबसे पहला रामसर क्षेत्र जो है वो चिल्का झील उड़ीसा को माना जाता है, जिसकी घोषणा करी गई थी 1981 में। ठीक है, मैं नंबर 2 पे शिफ्ट करूं उससे पहले बता दूं कि दोस्तों चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी क्या है, खारे पानी की झील है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर नौसेना का ट्रेनिंग सेंटर है, प्रशिक्षण केंद्र है। मैं नेवी की बात कर रहा हूँ। पढ़ते हैं अगले सवाल पे। दोस्तों लिखा हुआ है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आप देख रहे हैं राजस्थान में है। बात जब राजस्थान की आती है, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। और जब बात जयपुर की करते हैं तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर है, जयपुर में है। इस बात पे गौर करेंगे। स्थापना हुई है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की 1981 में। आगे लिखा हुआ है दोस्तों लोकटक झील। और जब बात लोकटक झील की बात करेंगे तो कहाँ पर है, मणिपुर में है। ध्यान रखेंगे पूरे पूर्वोत्तर भारत की सबसे स्वच्छ जो है मीठे पानी की झील है, बात कर रहे हैं लोकटक झील की। और 1990 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जब बात आ गई है लोकटक झील के तो इसके जस्ट बाद लिखा है बुलर झील। और बुलर झील तो बड़ा फेमस है, इंपॉर्टेंट पता होगा कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। इस बात पे गौर करेंगे। 1990 में इसकी जो है इसको घोषित किया गया था रामसर साइट। यहाँ पर दोस्तों बताना जरूरी है कि हरिके झील कहाँ पड़ती है, पंजाब में है। और आपको ध्यान होगा हरिके बैराज सुना होगा, वो इसी से संबंधित है। और 1990 में जो है ये घोषित किया गया था। आगे लिखा हुआ है नंबर 6 पे हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ लिखा है सांबर झील। और जब बात सांबर झील की आती है दोस्तों कहाँ पर है, राजस्थान में है। और जो है 1990 में इसको घोषित किया गया। कंजली झील काफी इंपॉर्टेंट है, ये पंजाब में है और 2002 में इसको घोषित किया गया था रामसर साइट। यहाँ जानना जरूरी है बच्चों, झीलों का जो अध्ययन है वो किसमें, लिम्नोलॉजी में करते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे, सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा हुआ है रोपड़। रोपड़ क्षेत्र कहाँ, ये आर्द्र भूमि है, माने रामसर साइट है। और ये कहाँ पर है, पंजाब में है। और स्थापना माने घोषित करी गई थी 2002 में रामसर साइट के रूप में। अगला दोस्तों लिखा हुआ है आपके सामने नंबर 9 पे आ चुके हैं कोलेरू झील। और कोलेरू झील काफी इंपॉर्टेंट है, कहाँ, आंध्र प्रदेश में है। और 2002 में इसकी स्थापना करी गई थी। बात करते हैं नंबर 10 दीपोर बिल। ये कहाँ, असम में पड़ता है। और जब बात असम की करते हैं, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। और असम में क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी, 2002 में ये जो है घोषित किया गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। पोंग बांध झील नंबर 11 पे आ गए हैं, हिमाचल प्रदेश में है, 2002 में घोषित किया गया।
अगला है सो मोरेरी झील, ये कहाँ, लद्दाख में है और 2002 में इसको घोषित किया गया। और जानना जरूरी है कि बच्चों लद्दाख क्या है, यूटी है, और जब बात यूटी की करते हैं तो क्या यूनियन टेरिटरी है, इस बात पे गौर करिए। अष्टमुडी झील कहाँ पर है, केरल में है, 2002 में इसको घोषित किया गया, गौर करेंगे इस बात पे। जब बात केरल की आती है तो केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। और केरल की लाइफलाइन माने जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो केरल की जीवन रेखा कहते हैं आपके पेरियार नदी को। आगे लिखा है सस्थम कोटा झील कहाँ, केरल में है, 2002 में घोषित किया गया, रामसर साइट आर्द्र भूमि के रखरखाव के लिए। बेमनाड कोल आर्द्र भूमि जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, केरल में है, 2002 में जो है इसको क्या है घोषित किया गया था, गौर करेंगे। भोज आर्द्र भूमि कहाँ है, एमपी में है, 2002 में घोषित की गई है। भीतर कणिका मैंग्रोव ये रामसर साइट है और ये उड़ीसा में है आपका, और 2002 में इसको घोषित किया गया। पॉइंट कैलिमियर वन्य जीव अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य कहाँ, तमिलनाडु में है। ध्यान रखिए, अगर हम मैप के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करें तो ये जो नोक निकली है यही है पॉइंट कैलिमियर, कहाँ, तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है बच्चों, चेन्नई है। और जब आज चेन्नई की करेंगे तो जानना जरूरी है यहाँ पर क्या है, गिंडी नेशनल पार्क है। ध्यान रखेंगे गिंडी नेशनल पार्क है जहाँ तमिलनाडु के राज्यपाल का आधिकारिक निवास है, इस बात पे गौर करिए। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे, फाइनली हम लोग आ गए हैं नंबर 19 पे। पूर्व कोलकाता आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल में है, नाम से स्पष्ट है कोलकाता। किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे है, 2002 में घोषित किया गया। चंदेरटल आर्द्र भूमि रामसर साइट की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में 2005 में इसको डिक्लेयर किया गया। अगला है रेणुका आर्द्र भूमि, दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में 2005 की बात कर रहे हैं। अगला है होकेरा आर्द्र भूमि, ये जम्मू कश्मीर में है, 2005 में घोषित किया गया। सुरेंसर और मानसर झील कहाँ, जम्मू कश्मीर में, 2005 में इसको घोषित किया गया, गौर करेंगे। अगला है नंबर 24 रुद्र सागर झील, त्रिपुरा में है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, 2005 में घोषित। ऊपरी गंगा नदी का संबंध, ये रामसर साइट है 25 नंबर का, यूपी में है और 2005 में घोषित। नाल सरोवर पश्चिम बिहार, नाम से स्पष्ट है, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में, गुजरात में है, 2012 में घोषित है। सुंदरबन का डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनस्पति के लिए जाना जाता है। और बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल क्षेत्र में 2019 में ये घोषित किया गया, इस बात पे गौर करिए। आगे लिखा है नंदुर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र में पड़ता है, रामसर साइट है, 2019 में दोस्तों इसको घोषित किया गया। आगे बढ़ते हैं केशोपुर मियामी कम्युनिटी रिजर्व कहाँ, पंजाब में है, 2019 में डिक्लेरेशन किया गया। नांगल वन्य जीव अभयारण्य सीधे तौर पे पंजाब से संबंधित है, 2019 में घोषित किया गया। ब्यास संरक्षण रिजर्व काफी इंपॉर्टेंट है, पंजाब में 2019 में घोषित किया गया है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये कहां पर है, माने 2019 में इसको घोषित किया गया। सांडी पक्षी अभयारण्य काफी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हरदोई क्षेत्र से संबंधित है, 2019 की हम लोग बात कर रहे हैं। आगे लिखा है समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, माने 2019 में इसको जो है घोषित किया गया। समान पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, ध्यान रखें कि 2019 की बात कर रहे हैं। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, 2019 में इसको घोषित किया गया। सरसी नावर झील, ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश, 2019 में इसको घोषित किया गया। आगे लिखा है 38 नंबर आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में है, 2020 में इसको डिक्लेरेशन किया गया रामसर क्षेत्र के रूप में। कांवर ताल झील ये बिहार में है, 2020 में डिक्लेरेशन करी गई। लोनार झील महाराष्ट्र में 2020 में घोषित करी गई। जानना जरूरी है कि 2020 में ही कोरोना के टाइम पे ये झील चर्चा में रही, क्योंकि इस झील का जो पानी है वो साइनोबैक्टीरिया के प्रभाव से क्या गुलाबी रंग का दिखने लगा, इसलिए ये गुलाबी रंग की हो गई थी, इसका जल जो है वो गुलाबी रंग का हो गया था। लोनार झील महाराष्ट्र काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सूर सरोवर झील कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, आगरा की दोस्तों बात करते हैं, 2020 में इसको जो है घोषित किया गया, इस बात पे गौर करिए। अगली बात पे हम लोग करते हैं तो सूर सरोवर 41-42 पे हम लोग आ चुके हैं। सोकर आर्द्र भूमि क्षेत्र ये जो आपका लद्दाख में है, लद्दाख हमारा यूटी है, 2020, और लद्दाख में जो है आपका क्या है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी यहाँ से गुजरती है। बादवाना आर्द्र भूमि क्षेत्र कहाँ, गुजरात में है, गौर करेंगे, और 2020 में जो है इसको घोषित किया गया था, 2021 में इसको घोषित किया गया था। थोल झील वन्य जीव अभयारण्य ये 2021 में दोस्तों घोषित किया गया, गुजरात से संबंधित है। और अगला काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग हरियाणा पे आ चुके हैं, तो दोस्तों हरियाणा में लिखा हुआ है आपका कौन सा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, 2021 में डिक्लेरेशन किया गया। अगला है भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा से संबंधित है, 2021 में।
इसको रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया, गौर करेंगे। आगे लिखा हुआ दोस्तों हैदरपुर वेटलैंड 2021 में लेटेस्ट घोषित किया गया, यूपी की बात कर रहे हैं। अगला है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, यूपी 2022 में डिक्लेरेशन करी गई। खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में पड़ता है, 2022 में डिक्लेरेशन किया गया। करी किली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2022 में इसको जो है रामसर क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया, इस बात पे गौर करेंगे। 51 पे आ गए हैं पल्लिकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में 2022 में इसको डिक्लेरेशन किया गया, गौर करेंगे। अगला है पिचबरम मैंग्रोव, ये रामसर साइट है और तमिलनाडु पड़ती है, 2022 में डिक्लेरेशन किया गया। पाला अर्धभूमि क्षेत्र मिजोरम 2022 में। साक्ष्य सागर एमपी में 2022 में दोस्तों इसको घोषित किया गया। कुनथनकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2022 में। ये बात ध्यान रखना दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो है रामसर साइट तमिलनाडु में है और सेकंड नंबर की बात करेंगे तो यूपी में है। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व कहां? तमिलनाडु में, 2022 में डिक्लेरेशन करी गई। उदय मारथदपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2022 में इसको घोषित किया गया। अगली बात 58 की आती है वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2022 में घोषणा करी गई। वेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2022 में घोषणा हुई। बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है, कहां? 2022 में इसको रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया, गौर करेंगे। अगला दोस्तों 61 पे आ गए हैं सतकोसिया गार्ज, ओडिशा में है, 2022 में इसकी घोषणा करी गई। नंदा झील गोवा में है, 2022 में इसको घोषित किया गया, काफी इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम में आ भी चुका है, नंदा झील याद रखेंगे। रंगनाथ थिटू बीएस रामसर क्षेत्र है, कर्नाटक में, कहां? 2022 में। सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में एरिया पड़ता है, 2022 में इसको घोषित किया गया। नंबर 65 पे आ गए हैं तो टम्पारा झील ओडिशा में पड़ती है और 13 अगस्त 2022 को इसकी जो है डिक्लेरेशन करी गई। हीराकुंड रिजर्व नाम से ही स्पष्ट है, ओडिशा में है और 13 अगस्त 2022 को घोषणा की गई इसकी। अनसुपा झील कहां? ओडिशा में पड़ती है, 13 अगस्त 2022 को इसकी घोषणा करी गई है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, करंट अफेयर से भी ये सवाल जुड़ता है। अगला यशवंत सागर एमपी से संबंधित है, 13 अगस्त 2022 को इसकी घोषणा हुई है, इस बात पे गौर करेंगे। चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, 13 अगस्त 2022 को घोषणा करी गई। नंबर 70 पे आ चुके हैं हम लोग। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में, 13 अगस्त 2022 को घोषित किया गया, तमिलनाडु ध्यान रखेंगे। 71 की बात कर रहे हैं वडुबूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, दोस्तों 13 अगस्त 2022 को यह घोषित किया गया, गौर करेंगे इस बात पे। काजीकुर्लम पक्षी अभयारण्य कहां? तमिलनाडु में पड़ता है और 13 अगस्त 2022 को इसकी घोषणा करी गई। थाने क्रीक नाम से स्पष्ट है, ठाणे क्षेत्र पड़ता है महाराष्ट्र में और 13 अगस्त 2022 को इसकी घोषणा करी गई। आगे हम लोग आ गए हैं हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो केसर की क्यारी इसको कहते हैं, क्योंकि केसर को हम लोग कहते हैं सैफरॉन, केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में ज्यादा होता है। माने 13 अगस्त 2022 को इसकी घोषणा करी गई। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया, जम्मू कश्मीर में स्थित है।